जिताऊ हो और जो टिकाऊ उम्मीदवार हो उसी को टिकट दिया जाए। जो पैसे की बूते पर अपने वोटों को बेचकर, टिकट को बेचकर घर जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। उदयपुरवाटी नगरपालिका चुनाव को लेकर बस स्टैंड धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने टिकट चाहने वाले कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए। बैठक में एडवोकेट रामनिवास सैनी ने कहा कि कांग्रेस की टिकट के लिए खूब आवेदन आ रहे हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को ही मिलेगी। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को भी टिकट मिले उसके साथ मिलकर काम करें, तभी नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना सकेंगे। राजेंद्र प्रसाद मारवाल ने कहा कि गत नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाले पार्षद भी बीजेपी के पास चले गए थे। ऐसे लोगों से सावधान होकर टिकाऊ लोगों को ही टिकट दिया जाए। दौलत सैनी ने कहा कि टिकट का वितरण वार्डों में सर्वे करके कमेटी के आधार पर किया जाए, न कि किसी के दबाव में आकर टिकट का वितरण किया जाए। विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि बिना भेदभाव के टिकट का वितरण किया जाएगा, योग्य, जिताऊ और टिकाऊ व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ मजबूत होंगे, जिससे कस्बे में विकास को लेकर कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या फिर पुलिस थाने की जगह बस स्टैंड बनाने का काम हो। बैठक में पूर्व चेयरमैन रामलाल सैनी, पूर्व चेयरमैन रूडमेल सैनी, श्यामलाल सैनी, रामकरण सैनी, बीएल सैनी, विनोद असवाल, जगदीश बागड़ी, राजेंद्र सैनी, एडवोकेट मोतीलाल सैनी, हरजीत धनखड़, अब्दुल अजीज कछावा, राजेंद्र चांवरिया, राकेश जमालपुरिया, बबलू जांगीर, रामनिवास सैनी, मुजरावाला, मूल सिंह शेखावत, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत, रामधन मीणा, सुमेर मीणा, किसान नेता धनाराम सैनी, खेमचंद राठी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कि मैंने नगर पालिका के अंदर ध्यान कम दिया और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मेरा रुझान शुरू से ज़्यादा रहा, ये बात सच भी है। लेकिन पिछला 1 साल का जो समय निकला, ये समय तो 3 बार तो सरपंच के चुनाव की आचार संहिता हो गई, 8-9 महीने इस कोविड की महामारी जो पूरा अमेरिका जैसी महाशक्ति है जिसके सामने घुटने टेक दिए, और इस लड़ाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं, करोड़ों लोग घर में बंद हो गए और जो लोग सुबह लाकर शाम को खाते थे, शाम को लाकर सुबह खाते थे, सारी जनता घरों में बंद हो गई। और प्रदेश के मुखिया ने कहा कि एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। 7.5-8 करोड़ लोग, जिनके बारे में एक आदमी कहे छाती ठोक के कि एक भी आदमी को भूखा, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं सोने दिया गया। और नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को भी गहलोत जी के मैनेजमेंट की, प्रबंध की प्रशंसा करनी पड़ी। हलवाई से बैर बना, मिठाई ने कड़ी कौन बताई जाए, बोलना पड़े मिठाई तो मीठी है। सही है। और सच बात यह है, मुख्यमंत्री राजस्थान में बहुत बड़े, 3 बार मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी भी रहे, शिवचरण माथुर भी रहे, 17-18 साल तक सुखाड़िया जी रहे, बरकतुल्ला खान भी रहे, 2.5 साल जगन्नाथ पहाड़िया भी रहे। लेकिन पेंशन आती थी उन लोगों की जो नौकरी करके आते थे, रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलती थी, बाकी किसी को पेंशन नहीं मिलती थी। बुजुर्ग आदमी 70 साल का था, उसको 750 और 60 साल वाले को 500। और अब दोबारा बीच में मुख्यमंत्री वसुंधरा 5 साल रह गई, उसमें कटौती के बढ़ाया नहीं। सीएम साहब ने 750 की पेंशन थी वो बुजुर्ग की 1000 डोकरी 2 बैठे करा 2000 रुपया तो मैं नाड़ा दिन गहलोत जी भेज रहे हैं। कोई सोच सकेगी? मतलब बुजुर्गों का बारे में कोई सोच सके? और विधवा डोकरी है, कोई महिला है बिन 1500 रुपये। विकलांग कोई भी हो भी आ कहता कोई विधवा के 18 साल से बटो बेटो जागरण की पेंशन बंद। विकलांग का भाई है परिवार में, वो है तो भी की पेंशन बंद। कोई भी विकलांग है उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी।
विधवा का चाहे बेटा 50 साल का हो जाए, लेकिन उसको विधवा वाली वो पेंशन मिलेगी। बीमार आदमी दवाइयों के अभाव के अंदर घर बिक जाते थे, उनके बारे में अशोक जी गहलोत ने सोचा, राजस्थान किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। बीमार के बारे में आदमी का तो वोट पड़ा, डांडा बीमार है तो बाकी दवाई भी फ्री, वहां थोड़ी वोट पड़ा है, कोई सोच सके। और अब की बार वो बीमारियां जो जिनके 5-5, 10-10 लाख रुपए, हार्ट की बाईपास सर्जरी, वो बड़े से बड़ी बीमारियां जिनमें सीएम ने अपना खजाना खोल दिया और पूरे हिंदुस्तान को मुख्यमंत्री जी की इन योजनाओं का अनुसरण करना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को नरेंद्र मोदी करते लोग। गुजरात वालों ने भी फ्री दवाई वाला कंसेप्ट अशोक जी गहलोत जी से लिया। कोई सोच सकता है क्या? अब दवाई फ्री अकेला के सैनी समाज वाला नहीं मिलेगी, सैनी तो मिलती होगी, पेंशन सबकी हो रही होगी ना, एक समाज की थोड़ी हो रही है, सबकी। 36 कौम का नेता है और इस प्रदेश के लिए आज की तारीख में इनसे बढ़िया नेता राजस्थान की धरती पर दूसरा है ही नहीं। ये आपका वोट, ये आपका बोर्ड उस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ताकत देगा। अब हकीकत बात यह है, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अब पहले यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि प्रयास भी किया होगा और भी हुआ होगा, लेकिन ये लाइन वाला काम नहीं हुआ। ये आपके वोट पड़ेंगे उससे पहले काम कंप्लीट भी हो जाएगा। ये चुनावी नारा नहीं है। जैसा दौलत जी ने कहा कि मैंने जो कहा वही कहा, कोई चुनाव की गणित नहीं, ऊपर वाले की आशीर्वाद से वो चीज पूरी हो जाती है जो मुंह से निकलती है। मैं आपको कह रहा हूँ भाई रामचरण है, वो कॉलेज की बात कह रहे हो, 6 बोर्ड बना दीजिए और बोर्ड के साथ ही मेला ने गाड़ी भर बैठे गहलोत जी के ले जाऊंगा और बैठाऊं कॉलेज साथ ही ले रहा अब सोचो भाई तो रह जाए जीव तो भाभी रात हो जाएगा। क्यों ना क्यों, यदि आप कुछ भी त्याग नहीं करोगे, आप सोच सकते हो। एमपी के चुनाव में गहलोत जी ने एक बात कही, यहाँ छोटा सा इशारा किया था कि आपके इस बोर्ड से मुझे ताकत मिलेगी, और उसके बाद नगर पालिका के अंदर यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हार के निकले। आप सोच के बताओ क्या मैसेज आता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपके यहाँ मंच पर कहा था कि इस बोर्ड से मुझे ताकत मिलेगी। ये किसको कह के गए थे? वो थाना सैनी समाधान कह गए हो, समझा गए थे। लेकिन नगर पालिका के अंदर है जहाँ यहाँ 60% वोट सैनी समाज के हैं, वो चाहे एमपी कैंडिडेट कहीं भी आ जाता, लेकिन यहाँ से जीत के निकलना चाहिए। एक बात के इशारे पर जीत कर निकलना चाहिए। लेकिन रिजल्ट जो रहा सनवेरो है। नरेंद्र मोदी की तो कोई, आपने नरेंद्र एमपी की तो कोई चर्चा नहीं कौन करे। और शाम के टाइम में मंगा लिया है, बोले भी बना अगला को चर्चा तो भी की हो जाए, वो लुखर करे, वो तो छोटा मंगावा ले खोल ले बोतल, अगला दूसरे काम। आप सोचो यार क्या हो रहा है। मतलब आपकी छोटी छोटी चीजों से नेता को ताकत मिलती है और आपकी छोटी छोटी गलतियों से नेता में कमजोरियां आती है। लोग सर्वे निकालते हैं कि साहब या इतने % सैनी वोट, गहलोत जी मुख्यमंत्री, उसके बाद में ये बोर्ड नहीं बना, यहाँ से ये % रहा, यहाँ पंचायत समिति का ये चीजें लोग चुगलियां ले जाके दिल्ली दे है, सोनिया जी के जाएंगे। आपको पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री एक बार डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब दुनिया के पश्चिम के मीडिया के लोग गांधी जी के पास गए, नेहरू जी के पास गए, पटेल के पास गए, तो कोई 9 बजे कोई 10 बजे सारे लोग सो गए थे, जिनको जगा के मीडिया वालों ने बात की। लेकिन सबसे आखिरी के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए
तो डॉक्टर अम्बेडकर रात को 1 बजे ही बैठे थे, तो उन्होंने कहा सारे नेता तो 8-9 बजे सो गए, आप 1 बजे तक क्यों बैठे कैसे हो? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया था कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जग रहा हूं। वो लोग इसलिए जग रहे हैं कि उनका समाज सो रहे हैं कि उनका समाज जग रहा है। अशोक जी गहलोत 18 घंटे काम करते हैं इसलिए कि राजस्थान की जनता सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जनता में किसी के साथ अन्याय न हो। ऐसा शानदार आदमी का यदि हम सहयोग नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, ये डेवलपमेंट की बातें, ये सच बात है कि थाना बाहर होना चाहिए था, बस स्टैंड नगर पालिका में है ही नहीं, नगर पालिका के पास खुद का भवन है ही नहीं, यहाँ पर बाकी की बहुत सी चीजें या एक्सिल बिजली का यहाँ बैठना चाहिए, डिप्टी हमारे यहाँ बैठना चाहिए, कॉलेज हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन हमने कभी विकास के नाम पर वोट ही नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर आए आपके पास, राजस्थान का मुख्यमंत्री आपके पास आए और आप उसको बैरी में लौटा देते हो। उसके बाद आप किस मुंह से हम जाके कहें उनको, किस मुंह से बोले? तो मेरा ये चुनाव जो है, जो टिकटों का वितरण जो दौलत जी का पक्षपात नहीं होना चाहिए, ईमानदारी की बात है कि मेरे दिमाग में तो कोई ही एक भी दिमाग में गांठ नहीं है मेरे, एक भी, बिल्कुल खुले दिमाग से बात करता हूँ। मतलब आप जो भी कैंडिडेट बढ़िया हो, लोगों से जुड़ा हो, जिसकी स्थिति ठीक हो, और यदि किसी दूसरे कैंडिडेट को त्याग करना पड़े तो मेरी नजर में तो त्याग करने वाला उनसे 21 रहेगा। हम यहाँ से, आपको एक ही बात है कि 28 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव हो जाएगा, गिनती 2 हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में पूरे लोग ये नहीं किए, जीते हुए नहीं, हारे हुए नहीं, जो चुनाव लड़ेंगे उनके समर्थक हम यहाँ से कम से कम 1000-1500 की संख्या के अंदर मुख्यमंत्री जी के वहां जाके 1000 की संख्या में जाके, और वहां से जाके कहेंगे ये जो आपने बातें कही है साहब, ये हमारी ये समस्या है, मानने दे देना आप मुझे, मैं सीएम साहब को पकड़ा दूंगा और वहीं फैसला करवा दूंगा, वहीं आप जो बता रहे हो। लंबी थोड़ी बात क्या, लंबी थोड़ी बात छोड़ना आप। तो मेरा तो आप सारे लोगों से कि आप ये जो भी आवेदन है वो सारे के सारे आप दो, उनके अंदर पूरी ताकत से आप कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनाव जिताओ। ये बीजेपी जो है, इसलिए आप सोच सकते हो देश का अन्नदाता 45 दिन से माइनस टेम्परेचर में सड़कों के ऊपर बैठा है। पार्टी में पूछा, बोले सैनी समाज का वोट करता हूँ साहब 60%, बोले वोट को क्यों वहाँ आप तो को नहीं आयो। फिर कहा साहब कॉलेज दे दो दूधेपुर पार्टी में क्या गुआग लो भाई, क्या गुआग लो भाई, छाती में हाथ बेलू थे। अब पानी की बात करें, डेवलपमेंट की, आप ये वोट विकास के नाम पर गिरो। ये राजेंद्र गुड्डा का चुनाव नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस चुनाव से गहलोत जी को ताकत मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और यहां यदि आप यहां उल्टा फैसला करते हो तो इससे कमजोरी वहां तक पहुंचेगी। तो मेरा तो आप सारे लोगों से, अशोक गहलोत एक कौम का नेता नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, सर्व समाज का नेता है ये। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ बताऊं, उस आदमी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जिस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट बदल गई, हाई कोर्ट बदल गई, मीडिया बदल गई, राज्यपाल बदल गया, दिल्ली की सरकारें पूरी की पूरी तुल गई, पैसे के नोटों के भंडार लगा दिए। आप सोच सकते हो 60 करोड़ रुपए एक विधायकों पर बेल दिया, लेकिन एक एमएलए टच से मस नहीं हुआ, क्योंकि नेता अशोक गहलोत उनको वो लाड प्यार दे रहा है कि उसको सोच नहीं सकता। गहलोत जी ने एक बार 60 करोड़ रुपया, अब 60 करोड़ रुपया लिया था ना, 21 साल की होना, 1 साल का 3 करोड़ भी लुटा हुआ तो भी जीवन तक हेलीकॉप्टर ऊपर उठापा करता, दाम को नहीं बढ़ता। पर वो कोना चाहे अशोक गहलोत चाहे हो कि राजस्थान की जनता के लिए इससे बढ़िया आदमी नहीं हो सकता, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। तो आपको सारे
इनके भी मेरे बड़े और छोटे भाई यहाँ थाने सन एक बात करूं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, 3 चीज नेता की, डॉक्टर की और वकील की जात नहीं देखते। बढ़िया वकील कौन सो है? वकील बढ़िया कौन सा जो आपनो ही झंझट से पेंडो छुटा दे, वकील वो देखना चाहिए। डॉक्टर आछो कौन सा दिखा सो अपना आराम आ जाए, डॉक्टर की जात नहीं देखनी चाहिए। तो नेता आपने आई अड़ाई के मायने अपन खाई मुंह काट दे, अपनी रुखाली कर ले, अपनी गुआली कर ले, अपनी मदद कर ले, अपने साथ खड़े रहे, नहीं तो गुआड़ वो होना चाहिए। गुआड़ मजबूत हो ना तो बगेरा के बीच में बगरे यार आडम बांट दे, और गुआड़ कमजोर होने का निकाल फटा लिया हुआ है। तो मेरो फिर शानदार आयोजन करो, सारा लोगों की अति बड़ी संख्या अतः नौजवानों की संख्या देख के बाद में रिजल्ट को डाउट भी को नहीं आए। और ये ऊपर वाले का आसार है, आशीर्वाद है। जनता माँ बाप होती है, पार्षद हो चाहे प्रमुख हो चाहे चेयरमैन MP MLA सबको पैदा जनता करती है। जनता माँ बाप है, छोरो थानादार बन जाए और माँ बाप भी पाड़ पोस कर पढ़ा लिखा के थानेदार बना दे, वो हथकड़ी ले रखा, बोले माँ मत तने भी गिरफ्तार कर सको, वो थानेदार नालायक है, नालायक है, लायक है, नालायक। तो भाई जनता को इन्हें कुर्सी में बैठा दे, वो जनता का नखरो दिखाओ तो वो भी नालायक है, वो भी नालायक। सब कुछ चल सके जनता के माने घमंड घमंड जनता में। तो मैं तो थाने एक ही आज का जो कार्यक्रम जो कोई का मायने सारा जगह मंच पे बैठा है और मंच पर नहीं बैठा, सारा का सारा जी प्रक्रिया है थारी फार्म जमा करा वाली बात करो, फिर के बाद में 4-5 दिन तक मैं अठे थारे करने रहूंगा। इस चुनाव में एक घर की भी थाली कौन छोड़ूंगा, दफा का वोट की भीख मांग बात नहीं जावा, एक भी थाली। और अया को खुड़को करो कि आगे लगा समाचार समाप्त हो जाए, देखा ओके हो सुपड़ो साफ कर देंगे इस तरीका से। और कांग्रेस का बोर्ड बनाओ, ताकत से बनाओ, और इसके अंदर आप सारे लोग छोटे मोटे मतभेद भुला के, सारे लोग छोटी छोटी चीजों को भुला के, और जो भी विनर कैंडिडेट जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे उसका चुनाव करो। और एक राम निवास जी से बैठे हो, रूट जी बैठे हो, सारे मारवाल जी सारे दिखाओ, और 5-7 यूथ में भी लो, 10-5 लोग आएंगे एक कमेटी बना के, और भी के ऊपर विचार करो कि भाई आगे मायना आप बेस्ट से बेस्ट चुनाव के तरीका कर सका। आदमी कोई भगवान को नहीं है, उसके कड़े चूक हो जाए, पर यदि कड़े चूक भी जाए तो भी स्वागत करें, बिल्कुल साथ दीजिए। धन्यवाद। कांग्रेस को बोर्ड बना देगा, कांग्रेस का खूब सारा उम्मीदवार जिता देगा। 1800 आज और निवेदन है, यो उदयपुर वाटी पिछड़े शुरू से पिछड़ो गेल का थारा कार्यकाल में भी तो सारी चीज़ें ने गुढ़ाई लेगा, उदयपुर वाटी ने क्यों गुंदी हो। 1800 अब का निवेदन है कि एक तो यह सरकारी कॉलेज जोरदार ताली बजा दे, एक बार घोषणा पूरी होनी चाहिए। मैं कोर्ट बोर्ड बना देगा कांग्रेस को। दूसरा 1800 निवेदन है, अब का थोड़ा सा ध्यान उदयपुर वाटी की तरफ दे लो, गुड्डा ने छोड़ दो थोड़ा सा दिन खातर। एक यो थानू बढ़ी ने भेज दो, अरे बस स्टैंड बना दो, ये तो थाना काम बठिनो जा, बस स्टैंड बन जा, बहुत परेशान हुए लो। एक थारो बहुत बहुत आभार थे, इलान बैठ दी मौत को कुएं एक तरीके को। और मैं गारंटी के साथ कह सकूं कोई दूसरा विधायक भी आता भी आई मत को नहीं बोलो बस्ती ऐसी नटको बोले मेरा बस की बात को नहीं। आज मेरा क्या क्या आधा लोग को आज दिन में बताऊं क्या क्या बोले 400 बरस पहले जयपुर पुराने शहर पर चढ़ा, 400 बरस पहले लोग भी कर नीचे मेट्रो गाल दी, तेरा बस को सोतो को नहीं, तो सर्वे करवा जा, मन लेना हो पीसा मन काम करवा, टेंडर होगा तो लोग यहाँ खेलेगा। और मैं और 2-4 खारी दूंगा अपन अब कौन को हाल तो चुनाव का सिस्टम है। और मेरी बात सुनो, देखो टापर अपना पढ़ेगा, अब ते घर के आपस की लड़ाई का मान ना बोले बिना टिकट मिल गई मैं तो बिन कौन दी बिकन जाऊँ बिकन भागूंगा, खो जाओगा 5 साल और खेलने पड़ जाओगा, आ कॉलेज और भाग जाएगी। टापरा का भविष्य नहीं देख रहे, कांग्रेस को बोर्ड बना दीजिए,
आराम पाओगा नहीं। और बाद में के बोलो कौन को रहा जाओगे और क्या होगा। पर एक बात जरूर है, इज्जा को विधायक था दोबारा कौन मिलोगे, फिर कह रही हूँ मैं दोबारा कौन मिलोगे, है ना। तो सारा आपस की लड़ाई ने छोड़ रहे, जक्का आदमी ने टिकट मिला जी वार्ड में, बान चुंदर लाग दो, थारा भी टाप भी में पड़ेगा, बीजेपी वाला भी मेरे बस वाला सारा भी में पड़ेगा कांग्रेस में। तो बस स्टैंड से काम आओगे, अठे रोजी ना थारा मोटरसाइकिल आडा आदि नहीं आगो कुछ कर जाओगे, बड़े चल जाएगा। आराम से जाओ, आराम से जाओ। बस आप परेशान करे बड़ा आता जाता, कोई लुगाया नहीं बिठा रहा कभी कि आटो आधे ली तो जानकर दी क्यों दे लो 100-200 रुपया परेशान करें। और मारा उदयपुर वाटी में आपस में तो थाना ने समझाओ, और एक आप पत्रकारों ने भी थोड़ा सा समझाओ, है ना। आपस में बदमाशी ज्यादा करें, सुख शांति रहेंगे पूरा समाज में, ऐसा हड़े जीवांगा हड़े मरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।